नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि हम लेकर आए हैं SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आज के वीडियो में हम 15 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में जीके एंड जीएस के जो भी क्वेश्चन हुए थे उन सभी का अध्ययन करेंगे। कुल 25 प्रश्नों में यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो 25 में से 20 के जवाब आपको पहले से करने होंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना होगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसका है? साइंस का क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 14, 1 से 7, 0 से 10 या 1 से 10। तो कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज होती है आपकी 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पे 7 क्या होता है? 7 एक बीच में उदासीन मान होता है। 0 से लेकर 7 के बीच में जो भी मान होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके अम्लीय मान होते हैं। और 7 के बाद में 14 तक कौन से मान होते हैं? क्षारीय मान होते हैं। और 7 एक उदासीन मान होता है। और अम्ल क्या करता है? अम्ल कार्य करता है आपके नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, उसका उल्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? तो आप भारत के नागरिक हो और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत में संवैधानिक शक्तियां केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। और शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो आपकी अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 सूचियां बनाई गई है। कौन कौन सी सूचियां बनाई गई है? जिसमें एक तो संघ सूची बनाई गई है, एक राज्य सूची बनाई गई है और एक कौन सी सूची बनाई गई है? समवर्ती सूची बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि ए में क्या दिया गया? भारत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली? तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, सभी को पता है। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना 2021 के लिए मोस्ट है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री है। इससे पहले यह पद किसने शोभित किया था? इससे पहले इस पद पर आपके मोरारजी देसाई रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? युकी भांबरी, सोमदेव देववर्मन, सानिया मिर्जा या लिएंडर पेस? तो 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया? तो सोमदेव देववर्मन को दिया गया। और सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो आपके प्रश्न में ही दिया गया कि टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? एम्फीबियन, सेटासीन, स्नेक या ओडोसिटस? तो क्या कहा जाता है? डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इन सभी को कहा क्या जाता है? आपके सेटासीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस किस में विभाजन हुआ? तो गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्रांति की चिंगारी जलाई थी। किस तरह जलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने सिद्धांत लगाया था गोद निषेध सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राज्यों को हड़पा गया था। राज्य हड़प नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। सर्वप्रथम 1848 में किस राज्य को हड़पा गया? तो सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया। ध्यान रखना, गोद निषेध सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया। तो अवध को किस सिद्धांत पर हड़पा गया? तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। किसको हड़पा गया? कुशासन के आरोप से अवध को हड़पा गया।
कैनिंग कौन था? कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। 56 के बाद में कैनिंग आया था और 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था, विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत कैनिंग से वायसराय का पद छीन लिया गया, गवर्नर जनरल का पद छीन लिया गया और भारत में वायसराय का पद सर्जित कर दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग अंतिम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली या इंद्रप्रस्थ? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की बात करें तो वो कौन सा होगा? आपका ओडिशा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कलरीपायट किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या ओडिशा? तो किस भारतीय राज्य की युद्ध कला है आपकी कलरीपायट? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केरल की युद्ध कला है। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? मिश्रित, जटिल, अंतर या साधारण? तो दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाएंगे तो वो कौन सी खेती होगी? मिश्रित कृषि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया को सहायक होते हैं? कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, बैसिलस कोगुलस या बाइफिडो बैक्टीरिया बिफिडम? तो कौन सा होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया दही बनाने के लिए सहायक होता है। और दही में कौन सा एसिड होता है? तो वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999, 1997, 1998 या 1996? तो कब की गई राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना? आपके 1998 में की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? रिवर्स डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ? तो पहले वाले क्वेश्चनों में बात करके आए हैं कौन है भारत का जलीय जीव? डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? विदेशी मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय, इक्विटी प्रणाली या तरलता प्रणाली? तो जरूरतों का दोहरा सहयोग किस प्रणाली की विशेषता? आपके वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, बारात, ईद उल जुहा या मिलाद उन नबी? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलाद या मिलाद उन नबी मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाल लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात का पूछा, ठीक है। 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है आपका क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। परंतु यहाँ पे पूछा बाल, तो बच्चों में कौन शामिल होते हैं? 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है वो क्या होता है? बाल लिंगानुपात होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीतल पेय पर कर, बार बार खाद्य की कमी, खाद्य में मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी? तो देखिए, बार बार खाद्य की कमी आंदोलन को जन्म देता है, खाद्य में मिलावट भी आंदोलन को जन्म देता है, जमाखोरी और कालाबाजारी भी आंदोलन को जन्म देता है। पर शीतल पेय पर कर क्या करता? आंदोलन को जन्म नहीं देता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो लगाना पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो उस समय थी रियो डी जेनेरियो, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में ब्राजील की राजधानी क्या? ब्रुसेल्स है। में यूएनसीडी
में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? और रियो डी जेनेरियो में ही 1992 में ही प्रथम कौन सा हुआ था? 1892 में हुआ था शायद। कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे रियो डी जेनेरियो में? तो आपके एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है? कौन सी होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? कौन सी फसलें होती है? आपकी खरीफ की फसलें होती है। और उसमें कौन कौन शामिल होता है? कपास शामिल है और धान शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या वन? तो राज्य सूची में कौन शामिल है इनमें से? राज्य सूची में आपकी पुलिस राज्य सूची में शामिल है। बाकी बैंकिंग, रक्षा और वन, इन सब पर किसका अधिकार होता है? केंद्र का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित रखती है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जून 2018 में किसने स्टुटगार्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता था? किसने जीता था 2018 में स्टुटगार्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष वर्ग का एकल खिताब? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। रोजर फेडरर ने जीता था। ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी करंट का क्वेश्चन था, खेल वाला भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय का फूड पांडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है? किस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया था? यह भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। हेल्प ऑफ ग्रीस, सतपुड़ा फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड या नवोदय ट्रस्ट? तो किसे सम्मानित किया गया? हेल्प अस ग्रीन को सम्मानित किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1915 मोतीलाल नेहरू, 1930 सीआर दास, 1929 महात्मा गांधी या 1919 महात्मा गांधी? तो रॉलेट एक्ट आपका कब चला था? 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के पूरे 25 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। इसके बाद में हम मैथ, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और रोजाना इसी तरह आपको पेपर देते रहेंगे जब तक आपके पेपर कंप्लीट न हो जाए। इससे पहले हम पूरे देंगे और रोजाना जो भी पेपर होंगे उसके आंसर की आपको शाम को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इन सभी पेपरों की पीडीएफ फाइल आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।